ओम श्री हरि शरणम। भक्त परम मंगलम। जो भक्त भगवान श्री हरि की शरण में आएगा, अपने आप को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करेगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। भगवान श्री हरि संपूर्ण चराचर, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। और जो व्यक्ति संसार के पालनहार, संसार के स्वामी के चरणों में नतमस्तक हो गया, अपने आप को समर्पित और न्योछावर कर दिया, तो उसका इस संसार में कल्याण निश्चित ही होना तय है। भगवान श्री हरि को सृष्टि का पालनहार इसलिए कहते हैं क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले जो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन देवों के साथ तीन देवियाँ इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए सहयोगात्मक हैं। ब्रह्मा जी को जो मुख्य कार्य इसमें मिला है, वो सृष्टि की रचना करने का है। और देखिए क्या सृष्टि की अद्भुत लीला है कि ब्रह्मा जी का जन्म भी भगवान श्री हरि की नाभि स्थल में से निकले हुए कमल के अंदर ही उनका निवास स्थान है। तो विद्वान साधु संत महात्मा जन ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु एक ही है। विष्णु जी, जिनको हम भगवान श्री हरि कहते हैं, उनका कार्य है ब्रह्मा जी द्वारा उत्पत्ति की हुई सृष्टि का संचालन करना, पालन करना। ब्रह्मा जी की सहयोगात्मक देवी हैं माँ सरस्वती, जो कि ज्ञान की और जन्म की प्रारंभ की देवी हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ जो देवी सहयोगात्मक रूप में हैं, वो माँ लक्ष्मी हैं। वो लक्ष्मी जो हमारी गृह गृहस्थी, व्यापार, कामकाज और जीवन के तमाम प्रकार की जो धार्मिक हमारी क्रियाएं हैं, जिनमें हम पूजा पाठ, उपासना, सत्संग, ध्यान, कथा, अनुष्ठान करते हैं, लक्ष्मी के बिना वो सब संभव नहीं है। सभी धर्म के कार्य, दान पुण्य के कार्य लक्ष्मी के बिना संभव नहीं है। तीसरे देव हैं महेश, भगवान शिव, और उनकी सहयोगात्मक देवी हैं माँ काली, जो संहार करती हैं। किन का संहार करती हैं? उनका संहार करती हैं जो धर्म के मार्ग पे नहीं है, जो धर्मात्माओं को पीड़ित करते हैं, जो धर्म के मार्ग पे चलने वालों को कष्ट पहुंचाते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलिकाल, चारों युगों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो सृष्टि की जो संरचना है, वो पूर्ण रूप से अनेकों तथ्यों में प्रमाण के साथ आज भी विद्यमान है। एक छोटे से छोटे अणु को भी अगर हम देखेंगे, चाहे वो मिट्टी का कण ही क्यों ना हो, वो कहीं से बना है। उसके जन्म की कोई तो उत्पत्ति है। जब उसके जन्म की उत्पत्ति है तो उसके बनने की भी उत्पत्ति है, और उसके फिर मिटने की भी उत्पत्ति है। मिट्टी से बना कोई भी घड़ा अंत समय में टूटने के बाद, खंडित होने के बाद टुकड़े होकर उस मिट्टी के अंदर ही मिल जाता है। उसी प्रकार ये मानव देह है। इसको यही कहते हैं कि मिट्टी से बना संसार, शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि, आप उसमें त्रिदेव की बात करें, त्रिदेवियों की बात करें, जन्म की बात करें, पालन की बात करें या संहार की बात करें, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर पंच तत्व ही प्रमुख होते हैं, जो अणु के रूप में, परमाणु के रूप में, संरचना के रूप में, जीवन के रूप में, मृत्यु के रूप में, अंत्योदय के रूप में विद्यमान है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, यही पांच तत्व हमारी प्रकृति है। और प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है, प्रकृति ही पंच तत्व है। और ये मानव देह, ये काया, ये शरीर उन्हीं पांच तत्वों से बना है। योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आहार, योग, ये जो महर्षि पतंजलि ने
जो हमें शरीर की शुद्धि के लिए जो अष्टांग नियम हमें बताए हैं, ये इस काया को निर्मल करने के लिए है, इस काया को, इस देह को निर्दोष करने के लिए, दोष रहित, रोग विमुक्त करने के लिए है। क्योंकि इसी शरीर के अंदर मन, बुद्धि, आत्मा का निवास है। जब इन नियमों को हम निभाते हैं तो ये शरीर साधना करने के योग्य बनता है, क्योंकि आत्मा इसी शरीर पर आरूढ़ है। तो ये शरीर किन से बना है? ये शरीर भी उन 5 तत्वों से ही बना है। वही 5 तत्व हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। वही संपूर्ण सृष्टि है, वही सारा ब्रह्मांड है। तो भगवान श्री हरि के चरणों में जो भक्त निर्मल मन से, समर्पण की भावना से वहाँ अपने आप को समर्पित कर देता है, तो भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से एक एक करके इस संपूर्ण संसार के जो रहस्य हैं, इसकी जो मेन आधार है, जो प्रमुख आधार है, वो आधार उस साधक को समझना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसकी जो उलझी हुई गुत्थियाँ हैं, जो उसके रहस्य हैं, जब वो साधक को समझ में आते हैं, तो प्रकृति और साधक के बीच की दूरी, बीच का जो अंतराल है, वो समाप्त हो जाता है। फिर भगवान और भक्त में भेद ही नहीं रहता। तो भगवान श्री हरि के चरणों में जो समर्पित होगा, समर्पण करेगा, अपने काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार को समर्पित कर देगा, जैसे शीश का दान किया जाता है, वैसे ही अपने इन सभी गुण और गुणों का दान भगवान श्री हरि के चरणों में करेगा, तो उसका कल्याण तो निश्चित है। ओम श्री हरि शरणम।